अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि इस वक्त रिसेंटली कुछ खबरें इमर्ज हो रही हैं, पिक्चर्स बेसिकली सामने आई हैं, जहां पाकिस्तान का IL-78 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाइना की एक मिलिट्री फैसिलिटी पर देखा गया है और वहां से अननोन कार्गो ये लेकर पाकिस्तान आया है। तो इस कार्गो में क्या हो सकता है? दूसरा हम बात करेंगे कि स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में, जहां ऑब्वियसली मुख्तलिफ कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेज भी आर्मी की और एयरफोर्स की पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहीं से एक ऐसी पिक्चर निकलकर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है। उस पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर कल वीडियो बनाई थी, बट आज की वीडियो में उसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक, हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती हुई हम देखते आए हैं। लेकिन 2019 के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोऑपरेशन मिलिट्री की डोमेन में इस तरह बढ़ी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए। फिर 2020 में चाइना के साथ क्लैशेस हुए इंडिया के गलवान वैली में। अब 2025 में मई के महीने में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ उसको मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंडिया की ये चीज तो थी कि इंडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। इंडिया अपने से 4 गुना छोटी मिलिट्री के सामने एक्सपोज हो गया। और चाइना के लिए तो ये सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है कि पहले चाइना इंडिया को सीरियस थ्रेट कंसीडर करता था कि इंडिया बड़ा मुल्क है, लेकिन जब पाकिस्तान के सामने इंडिया फेल हुआ तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी कि इस दुश्मन से लड़ने की बजाय हम ना ताइवान से लड़ने की तैयारी करते हैं, बिकॉज ताइवान की जो एयरफोर्स है वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एक ओरा था ना वो खत्म हो गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक एज अ बेंचमार्क तो चाइना के सामने आया कि चाइना ने देखा कि भाई हमारे जो वेपन सिस्टम पाकिस्तान ने यूज किए वो पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी उन्होंने गेन की। दुनिया के कई कंट्रीज उन पर्टिकुलर वेपन सिस्टम्स में इंटरेस्टेड नजर आए। अब इसी तरह पाकिस्तान का एक IL-78 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे पाकिस्तान में एरियल रिफ्यूलर के तौर पर भी यूज किया जाता है और हैवी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स देखी गई हैं चाइना के अक्रॉस, और चाइना की एक मिलिट्री फैसिलिटी पर इस कार्गो एयरक्राफ्ट को देखा गया है। और इस पर अगर देखा जाए तो एक बड़े बॉक्स में कोई चीज इस पर लोड की जा रही है। इनिशियली इसको लेकर बहुत से लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। एग्जैक्टली चाइना ने क्या चीज इस पर लोड की है जो पाकिस्तान द्वारा लैंड हुई है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक GF-17 थंडर के कुछ स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त GF-17 की प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि जो मुख्तलिफ नए ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं उन्हें टाइमली आप पूरा कर सकें। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एमोनिशन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा रहा हो। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये एमोनिशन है तो ये पॉसिबिलिटी है कि नए PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हों, या इवन PL-16 जैसे लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि इसमें जो चीज लोड की जा रही है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसे बड़े बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स में या ऐसे बड़े कंटेनर्स में नॉर्मली एमोनिशन या मुख्तलिफ दूसरे वेपन सिस्टम्स के स्पेयर्स को लोड किया जाता है। अगर अनअसेंबल्ड एयरक्राफ्ट हो तो फिर एयरक्राफ्ट की बॉडी को ओवरऑल लोड किया जाता है और उसके विंग्स वगैरह को सेपरेटली एयरक्राफ्ट में पुट इन किया जाता है। तो यहाँ एग्जैक्ट क्या चीज चाइना की तरफ से पाकिस्तान को डिलीवर की गई है वो तो अभी पब्लिक डोमेन में ना है, और ना ही ये पब्लिक डोमेन में उस तरह ऑफिशियली बताया जाएगा। ये सिर्फ क्यास आराइयां हैं जिनको हम मुख्तलिफ चीजों को देखते हुए डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ ये भी है कि ये बेसिकली चेंडू सिटी में ये लैंड हुआ है एयरक्राफ्ट, और वहाँ चाइनीज एयरफोर्स की और वहाँ चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की ओवरऑल फैसिलिटीज हैं। जैसे पाकिस्तान में कामरा है और कामरा में एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सा इक्विपमेंट तैयार किया जाता है। सो चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में चेंडू और एविक के अंडर आने वाली मल्टीपल जो कंपनीज हैं उनकी फैसिलिटीज हैं, उनकी टेस्ट फैसिलिटीज हैं, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। तो वहाँ इस एयरक्राफ्ट का लैंड होना ये ऑब्वियसली किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा करता है। अब अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइजेस की कुछ नई पिक्चर्स रिलीज की गई हैं। ये मल्टी नेशनल एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस हैं जिनमें मुख्तलिफ कंट्रीज की एयरफोर्सेस बशमूल पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि अपने F-16 ब्लॉक 52 और IL-78 एयरक्राफ्ट्स को यूज करते हुए इन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रही है। प्लस अमेरिका है, यहाँ UK, फ्रांस, इटली और गल्फ कंट्रीज जिनमें सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन जैसे कंट्रीज हैं वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक पिक्चर रिलीज की है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं। इसमें पॉसिबल है कि ग्राउंड पर मौजूद टेक्निकल स्टाफ हो प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स भी हों, और वो एक राफेल एयरक्राफ्ट के सामने मौजूद है। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि ये फ्रेंच एयरफोर्स का राफेल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये
कि ये ग्रीक एयरफोर्स का राफेल एयरक्राफ्ट हो, ये कतरी राफेल भी हो सकता है। अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज ये राफेल एयरक्राफ्ट पीछे खड़ा हुआ है, इस पर मार्किंग्स वाजे नहीं है। लेकिन इंडिया इस चीज पर काफी ज्यादा शोरगुल मचा रहा है। इसको हमने कल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो में इसका एक हम दूसरा एंगल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो को लेकर कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने राफेल एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठकर इसको इंस्पेक्ट किया है और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है। इस बयान को अगर हम डिस्कस करें तो इससे बड़ा अहमकाना बयान नहीं हो सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्सपोजर राफेल एयरक्राफ्ट पर पिछले 6-7 साल से है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को राफेल के पास दोबारा से जाके उसकी मालूमात इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत अच्छे से आइडिया है कि राफेल कितना कैपेबल है, ये मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ हालात में किस तरह बिहेव करता है, इसके मुकाबले में आप क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। जी सर। अब बेसिकली होता क्या है कि एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस में आपकी टीम्स बनती हैं। अब लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अमेरिका ये देख रहा होगा कि जो उसके F-16 हैं, यानी कि अमेरिकन F-16, पाकिस्तानी F-16 प्लस जॉर्डनियन बहरेन के F-16, ये किस तरह काउंटर करेंगे फ्रेंच राफेल्स को, फिर यूनान के राफेल्स को, और जो दूसरे कंट्रीज के यूरोफाइटर टाइफून्स हैं उनको। और अमेरिका तो जाहिर बात है इस पर बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि अगर उसके F-16 राफेल के मुकाबले में अच्छी किल्स परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये जो इस पर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स कोई राफेल के पास गए, उन्होंने इंस्पेक्ट किया और पता नहीं कोई मालूमात चोरी कर ली, तो ऐसी मालूमात से कोई फायदा नहीं होता। बेसिक जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो या स्ट्रेटजीज बनाते हो वो रियल वॉर टाइम सिनेरियोज होते हैं, या आप जो एक्सरसाइजेज में एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं उसमें। और उसमें पाकिस्तान इवन अपने F-17 थंडर्स को भी एनातोलियन ईगल्स में राफेल एयरक्राफ्ट के खिलाफ उड़ा चुका है, और थंडर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था BVR कॉम्बैट में राफेल के खिलाफ। लेकिन ऑब्वियसली राफेल एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, और ये हर एयरफोर्स पर मुनहसर करता है कि वो किस किस्म की स्ट्रेटजीज या हिकमत अमली इस एयरक्राफ्ट के साथ आजमाती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके अपने पायलट्स में दम खम नहीं है तो आप राफेल तो दूर की बात यूरोफाइटर टाइफून या F-22 रैप्टर भी ले आए, उसका कोई फायदा नहीं है। इस बुनियाद पर इंडियन साइड पर जो ये नैरेटिव घड़ा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कोई स्पेशल एक्सेस दी जा रही है राफेल एयरक्राफ्ट की, तो पाकिस्तानी पायलट्स फ्रांस की फुफो के बेटे नहीं है कि उनको कोई राफेल पर स्पेशल एक्सेस दी जा रही है। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया को राफेल लेना ही ना पड़ता, वो ना लेते। कभी पाकिस्तान ने इस बात पर रोना डाला है कि इंडिया इजिप्शियन F-16 के साथ या बहरेनी F-16 के साथ क्यों एक्सरसाइज करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी F-16 हैं। फर्क इतना है कि इजिप्शियन बहरेन की एयर फोर्सेस की स्ट्रेटजीज, उनकी टैक्टिक्स F-16 के साथ डिफरेंट है, जो पाकिस्तान की टैक्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, सिंपल एज दैट। और वही चीज गेम चेंजर होती है। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।